चैप्टर पढ़ रहे थे इंडिगो छुट्टियों से पहले, विंटर वेकेशन से पहले हम इंडिगो चैप्टर शुरू कर चुके थे और लगभग इसका 1.5 पेज पढ़ चुके थे। आप पेज नंबर 46 पे बुक खोलिए और हम लोग शुरू करते हैं। इसका पैरा नंबर 3 है, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants। इसमें ये कहा गया है कि चंपारण में जो भी ज्यादातर उपजाऊ जमीन थी, एरेबल उपजाऊ, उसमें 2 चीजें थी। उसमें से मैक्सिमम जमीन जो थी, ज्यादातर जमीन जो थी, वो अंग्रेज जो लोग थे वो लैंडलॉर्ड बने हुए थे, वो जमींदार बने हुए थे, और वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, उसमें काम चल रहा था इंडियन टेनेंट्स यानी जो भारतीय किसान थे वो उसमें मजदूरी करते या खेती करते और उसका मैक्सिमम हिस्सा अंग्रेज ले जाते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और उन जो खेतों में सबसे बड़ी व्यापारिक जो फसल थी वो थी इंडिगो या नील की खेती। The landlords compelled by tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo। अब जो भी किसान थे उनको जमींदार मजबूर करते थे कि 15% या 1/3 जमीन, यहाँ लिखा है 3/20, 3/20 भाग या 15% पूरी जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। वो बंदिश थी कि करना ही करना है। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और उनको मजबूर करते थे कि जितनी भी नील की खेती होगी वो लगान के तौर पे जमींदार को दे दी जाए। तो उसमें किसान सिर्फ एक बेगारी करता था, नील बोता था, और एक लॉन्ग रन में जाके नील अगर लंबे समय तक खेत में बोई जाए तो वो खेत को अनुपजाऊ या बंजर बना देता है। एक्चुअली नील में पानी पूरे खेत में भरा होता है और उसमें नील बोई जाती है, तो वो आगे चल के खेत के उपजाऊपन को, उसकी मृदा को उपजाऊपन खत्म कर देता है। दिस वॉज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो नील की खेती का कॉन्ट्रैक्ट था एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था। किसान चाह के भी उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं आ सकता और कई बरसों तक चलता था। ऐसे नहीं कि 1 या 2 फसल निकाल ली, बरसों तक ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहता था कि किसान को वो खेती करनी है और वो जो नील की खेती होगी पूरी की पूरी एज ए रेंट, लगान के तौर पे उस जमींदार को देनी है। तो presently the landlords learned that Germany has developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जब उन जमींदारों को ये पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक नील या आर्टिफिशियल नील जो है उसको तैयार कर लिया है, तो अब उनको लगा कि मार्केट में जब आर्टिफिशियल नील आ जाएगी तो ये खेती कोई क्यों करना पसंद करेगा। तो अब उनको लगा कि इनको खेत वापस सौंप देना चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर एक शर्त रखी, अंग्रेज जो जमींदार थे उन्होंने, कि आपको हम खेत फ्री कर देंगे, लेकिन वो 15% जो है उसके बदले में उनको भरपाई करनी पड़ेगी, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो और ये भी अपनी ही जमीन को पाने के लिए उनको वो जबरदस्ती पैसे देने पड़ रहे थे। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome टू द peasants and many signed willingly। कुछ एक ने तो भाई ये जो नील की खेती का जो अरेंजमेंट था उन शेयर क्रॉपर्स के लिए या किसानों के लिए जबरदस्ती का सौदा था, तो उन्होंने सोचा चलो एक बार पैसा देंगे तो हमें अपनी जमीन वापस मिल जाएगी। तो अब ज्यादातर लोगों ने स्वीकृति दे दी और वो पैसा देने के लिए राजी भी हो गए। Those who resisted engaged lawyers, लेकिन जिन्होंने मना कर दिया उनको
कोर्ट के थ्रू जाना पड़ा तो उन्होंने वकील किए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और बदले में अब अगर किसान वकील हायर कर रहा है तो नोटिस भेजा जाएगा, तो उनको अंग्रेजों को भी वकील करने पड़े जो जमींदार थे, और उनके जो वकील थे बड़ी बड़ी फीस वाले थे। किसानों ने जो हायर किए थे कम फीस लेते, लेकिन ज्यादा समय बार बार ले लेते। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed they wanted their money back. अब ये हुआ कि न्यूज पूरे, पहले तो अंग्रेजों तक पहुंची थी जर्मनी से, अब वो धीरे धीरे पूरे भारत में फैली, और उन गरीब किसानों जो अनपढ़ किसान थे जिन्होंने वो एग्रीमेंट साइन किया था अपनी जमीन छुड़ाने के बदले, अब उनको समझ में आया कि अंग्रेजों ने ये एग्रीमेंट क्यों करा, हमारी जमीन क्यों छोड़ रहे हैं। उनको पता चल गया कि अंग्रेजों को पता है कि हमारी जमीन से अब उनको फायदा नहीं मिलना है। अंग्रेज क्या करते थे, जमीन भारतीय, किसान भारतीय, वो मालिक बन जाते, फसल करवाते, फसल को इंटरनेशनल मार्केट में महंगे दामों में बेचते, तो इधर से लगान के तौर पे ले लेते और उधर से ज्यादा पैसा, तो हर तरफ इनका फायदा था। अब जब अंग्रेजों को पता चला कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी नील बिकेगी ही नहीं, तो हमें इस नील की खेती से कोई फायदा नहीं, अब तो जमीन के बदले जितना पैसा कमा सकते हैं हम पैसा कमा ले। तो किसानों को ये पता चला कि भाई इस वजह से ये पैसा लेके हमें जमीन दे रहे, तो उन्होंने कहा भाई हमारा पैसा हमें वापस दो, आप तो हमें ठग रहे हो। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और यही समय था जब गांधी जी चंपारण आए। उनको ये पूरा सेटलमेंट पता चला कि किस तरह से गरीब किसान वकीलों के चंगुल में फंसे हुए हैं, जमींदारों के चंगुल में फंसे हुए हैं। ही बिगेन टू बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। अब गांधी जी वहां पहुंचे तो उन्होंने जगह जगह लोगों से मिलके पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। अब अंग्रेज जो ब्रिटिश जमींदार थे उनका भी एक एसोसिएशन था, तो उनके सेक्रेटरी से मिले गांधी जी कि भाई आपने ये जो पूरी सेटलमेंट की है गरीब किसानों के साथ, इसकी कॉपी दो हमें, मुझे पूरी जानकारी दो आपने क्या क्या किया है। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइड एन आउटसाइडर। तो सेक्रेटरी ने कहा हम बाहर वाले व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, आप हमारे लिए क्या हो, तो हमारे वकील हो नहीं हमारे किसान हो, तो हम आपको ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। तो गांधी जी ने बोला मैं कोई चंपारण से बाहर का नहीं हूँ, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर टू द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। फिर गांधी जी को एक उसने ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने बुलाया तिरहुत में, जो कि चंपारण में पड़ता है। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी forthwith टू लीव तिरहुत। अब गांधी जी के एक भाई उसने मुझे बुलाया और मुझे जबरदस्ती की कि मैं किसी तरह ये जगह छोड़ के चला जाऊं, कि मैं जाऊंगा तो लगभग शांति हो जाएगी, किसानों में शांति हो जाएगी, वो फिर पैसा नहीं मांगेंगे, वो कोई आंदोलन नहीं करेंगे। गांधी डिड नॉट लीव। अब अंग्रेजों ने कहा, फिर भी गांधी जी वहां से नहीं गए। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी। अब गांधी जी ने अगला स्टॉप तिरहुत से लिया मोतीहारी का। कोई चंपारण के आसपास की जगह थी जहां सारी जगह ये सेटलमेंट था। द कैपिटल ऑफ चंपारण, मोतीहारी चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स एक्कम्पनीड हिम। अब जो किसानों के वकील थे, बहुत सारे वकील मोतीहारी तक गांधी जी के साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। जैसे ही गांधी जी मोतीहारी पहुंचे, रेलवे स्टेशन पे लंबी चौड़ी भीड़ गांधी जी के स्वागत के लिए आई थी। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। फिर गांधी जी एक घर में गए और उस घर को अपना हेडक्वार्टर ऑफिस बनाया और वहां से पूरी इन्वेस्टिगेशन या जांच शुरू की उन्होंने। Gandhi decided to go and see the next morning. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Maltreated, बदसलूकी या बुरा व्यवहार। तभी गांधी जी के पास इंफॉर्मेशन आई कि एक
किसान को, पास ही के गांव में एक किसान के साथ बहुत ही बदसलूकी हुई है और बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी। अब गांधी जी ने तय किया कि मैं खुद जाके वहां से देख के आऊं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अब गांधी जी अगली सुबह, रात को न्यूज आई, अगले सुबह एक ऊंट पे वहां से सवार हुए। He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him and ordered him to return to the town in his carriage. गांधी जी, अब हाथी धीरे चलता है तो थोड़ा ही चले थे कि पीछे से पुलिस सुपरिंटेंडेंट आया और उनको बोला कि वापस गांव में जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है और मेरी गाड़ी में तुम चलो। ये नहीं छोड़ा गांधी जी को कि ठीक है तुम हाथी पे लौट चलो, उसको भरोसा नहीं था, बोले मैं छोड़ देता हूं तुम्हें मेरी गाड़ी में। गांधी कंपाइंड। The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. ठीक है, गांधी जी आ गए भाई वापस, और जैसे ही गांधी जी घर पहुंचे उनको वहां पर फिर एक अधिकारी मिला जिसमें नोटिस लेके आया हुआ था कि आपको चंपारण छोड़ के जाना है। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। ठीक है, गांधी जी ने ऑर्डर ले लिया, दूसरी कॉपी पे साइन किया कि मैंने आदेश प्राप्त किया लेकिन मैं आदेश की अवहेलना करता हूं। डिसोबे, अवहेलना करना। तो गांधी जी ने उस ऑर्डर पे साफ साफ लिख दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके आदेश की अवहेलना करता हूं। अब अंग्रेजों के लिए तो इतना बहुत था, लिखित में उन्होंने दे दिया कि मैं आपका आदेश नहीं मानता। इन कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी को कोर्ट में हाजिर होने का सम्मन मिल गया कि आपको अगले ही दिन कोर्ट में हाजिर होना है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। पूरी रात गांधी जी जागे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंस्ड फ्रेंड्स। उन्होंने, गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद जो उस वक्त फेमस वकील थे उनको टेलीग्राम किया कि भाई आप तुरंत अपने कुछ पावरफुल दोस्तों के साथ यहाँ पर आ जाओ मोतिहारी में। He sent instructions to ashram. He wired a full report to the viceroy. अब गांधी जी रात भर जाके पहले उनको किया, फिर उन्होंने आश्रम में, अपना जो आश्रम था सेवाग्राम आश्रम, वहां पर पूरा एक रिपोर्ट भेजी और साथ ही साथ रिपोर्ट की कॉपी वायसराय को भेजी कि भाई इस तरह से सारी चीजें हो रही है, यहाँ पर लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। Morning found the town of Motihari black with pieces. सुबह मोतिहारी में किसान इकट्ठा हो गए। They did not know Gandhi's record in South Africa. उनको नहीं पता था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भी इस तरह का एक आंदोलन चलाया हुआ था। कि किसान तो पहली बार मिले थे गांधी जी से, तो उन्हें पता ही नहीं कि इनका बैकग्राउंड क्या है। खुद एक वकील थे गांधी जी, और साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? अंग्रेजों का वकील बन के गए थे। शायद आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा हो कि गांधी जी साउथ अफ्रीका एक केस के सिलसिले में अंग्रेजों के वकील बन के गए थे, लेकिन उनके साथ वहां रंगभेद हुआ। तब उनके दिमाग में आया कि ये क्या है, वहां पर उन्होंने फिनिक्स आश्रम बनाया और पूरा रंगभेद आंदोलन चलाया, जो कि आगे चल के नेल्सन मंडेला ने कंप्लीट किया। और इसलिए नेल्सन मंडेला को ये अवार्ड भी मिला हुआ है, दुनिया के सबसे फर्स्ट अवार्ड जो है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो गांधी जी ने, शुरुआत गांधी जी ने की थी, जिनको बाद में कंटिन्यू किया गया। तो किसान इकट्ठा हुए, उनको पता नहीं कि गांधी कितने पावरफुल है या उनके दिमाग में कितनी चीजें चलती है। दे हैड मेयरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम was in trouble with the authorities. किसानों को सिर्फ इतना पता था कि ये कोई महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहते हैं और अब अंग्रेज अधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं। तो गांधी जी का सपोर्ट करने के लिए पूरे मोतिहारी में किसान इकट्ठा हो गए आसपास से। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of British. उनका जो इस तरह मोतिहारी के कोर्ट में जज के सामने हजारों की भीड़ में उपस्थित होना, ये
इस चीज की निशानी थी कि अब किसान अंग्रेजों के डर से मुक्ति का आंदोलन शुरू कर चुके हैं। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन। अब किसान तो यूं बिगड़ने की स्थिति में थे कि इनको छोड़ो, नहीं तो हम हंगामा कर देंगे। अंग्रेज अधिकारी जितने भी पुलिस थे वहां पर बिना गांधी जी के सहयोग के उन किसानों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। अब गांधी जी ने किसानों से बात की और अंग्रेजों की मदद की कि किस तरह इनको शांत करना है। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जी बड़े ही पोलाइट और दोस्ताना तरीके से उन्होंने किसानों से बात की। ही वॉज गिविंग देम concrete proof that their might hereto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। अब कोर्ट के सामने भी, जज के सामने गांधी जी सारे गवाह और सबूत पेश कर रहे थे कि इस तरह इनके साथ हो रहा, अगर अब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आगे किसान जो है फिर आंदोलन कर लेंगे जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। द गवर्नमेंट वॉज बैफर्ड। अब गवर्नमेंट क्या करे, सरकार के पास कोई चारा ही नहीं था। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। अब जो सरकारी वकील था सरकार की तरफ से, उन्होंने जज को रिक्वेस्ट की कि पेशी को आगे नई डेट दे दी जाए। अपैरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। क्यों? क्योंकि वहां के जो अधिकारी थे वो अपने सीनियर्स से भी बात करना चाह रहे थे कि अब भी अगर सेटलमेंट खत्म करने की आदेश आ जाता है तो सरकार को करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये एक आंदोलन था जिनको गांधी जी ने शुरुआत की। तो अभी तक जितने भी पार्ट हमने पढ़ा है, कल की क्लास में पहले मैं क्वेश्चन दूंगी और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।